एक आदमी ने रेगिस्तान में एक सीप उठाई और उसे नाक के पास लाकर सूंघा। एक तीव्र समुद्री गंध तुरंत उसके दिमाग में छा गई, जिससे पता चला कि आगे कहीं पानी है। 3 दिनों से प्यासे आदमी को आखिर उम्मीद की किरण दिखी। उसने तुरंत सीप को घोड़े की नाक के सामने रखा और गहरी सांस लेने के बाद घोड़े ने उस गंध को सूंघते ही ऊर्जा प्राप्त की और आदमी को लेकर पानी के स्रोत की ओर बढ़ चला। लेकिन अंतहीन रेगिस्तान और अत्यधिक गर्मी के कारण घोड़ा कुछ भी हासिल किए बिना थकावट से गिर पड़ा और आदमी के खींचने के बावजूद उठ नहीं सका। उसकी तेज धड़कन सुनकर आदमी को आखिरकार स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। बिना किसी सवारी की मदद के विशाल रेगिस्तान से निकलने का प्रयास मूर्खता है। उसे पता था कि थोड़ा पानी देने से चीज फिर से जीवंत हो सकती है, पर वह कुछ नहीं कर सकता था। अपने वर्षों के साथी को इतनी पीड़ा में देखकर आदमी ने पिस्तौल उठाई और घोड़े के सिर पर गोली चला दी। इसके बाद जीवित रहने के लिए उसे अकेले ही जीवन के स्रोत की खोज करनी पड़ी। हालांकि दोपहर के करीब सूरज और भी ज्यादा जलने लगा और आदमी ज्यादा दूर नहीं चल पाया और लगभग बेहोश हो गया। अत्यधिक सूखापन के कारण उसकी नाक से खून बहने लगा, लेकिन वह घबराया नहीं बल्कि खुश हुआ क्योंकि उसे जीवित रहने की उम्मीद नजर आई। वह तुरंत ही अधीरता से आगे की ओर दौड़ पड़ा। पहले उसे लगा कि उसकी आंखें धोखा दे रही हैं, लेकिन जब उसने देखा कि पास में एक पानी का तालाब है तो वह खुशी से भर गया और सोचा कि भगवान ने उसे नहीं छोड़ा। लेकिन जैसे जैसे वह पास पहुंचा उसकी निराशा बढ़ती गई। उसने अपनी नाराजगी दिखाने के लिए आसमान की ओर गोली चलाई। वास्तव में वहाँ सिर्फ खाली जगह थी और जो उसने देखा वह सूरज की रोशनी का भ्रम था। इस पल में आदमी पूरी तरह निराश होकर बस जमीन पर लेटना चाहता था। हालांकि तभी दूर से एक तेज रोशनी आई और जिज्ञासा से प्रेरित होकर वह लड़खड़ाते हुए वहां पहुंचा। लेकिन उसने आश्चर्य और खुशी के साथ देखा कि वहां एक विशाल तंबू था। हालांकि वह अंदर से बहुत उत्साहित था, लेकिन किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए आदमी ने तलवार निकाली और धीरे धीरे पास पहुंचा। जब उसने तंबू का पर्दा उठाया तो अंदर का दृश्य देखकर उसकी सांसें थम गईं। एक पानी से भरा थैला एक खंभे से लटका हुआ था। आदमी भूखे कुत्ते की तरह उस पर टूट पड़ा और थैले को काटने की कोशिश करने लगा, लेकिन थैले की मोटी परत को दांतों से काटना असंभव था। समझदारी को लगभग नष्ट कर दिया था, पर उसके दिमाग का एक हिस्सा अभी भी शांत था। तंबू के चारों ओर हिलने से लग रहा था कि वह टूट जाएगा। इस स्थिति में उसने जल्दी से कमर से चाकू निकाला और पानी के थैले में एक बड़ा छेद करके तुरंत अपना मुंह उस पर लगा दिया। जैसे ही पानी उसके मुंह में पहुंचा वह जैसे पागल हो गया और थैले को खंभे से उतारने की कोशिश करने लगा, लेकिन अत्यधिक जोर लगाने के कारण वह पीछे की ओर गिर पड़ा। तभी एक छाया उसके सामने आई। हालांकि उसने अपना चेहरा ढक रखा था, लेकिन आदमी ने उसके पैरों से पहचान लिया कि वह एक लड़की है। यह जानकर कि वह तंबू की मालिक है, आदमी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन गलती से उसका नकाब हटा दिया। खुद को अपमानित महसूस करते हुए लड़की ने चाकू निकाला और आदमी ने भी उसे पकड़ लिया और उसके बालों की एक लट काट दी। लड़की ने अपने साथियों को संकेत देने की कोशिश की, पर आदमी तुरंत वहां से भागकर रेगिस्तान के गहरे हिस्से में छिप गया। 3 आदिवासी जो उसकी मदद के लिए आए थे ऊंटों पर सवार होकर उसका पीछा करने लगे। पीछा करने वालों से बचने के लिए आदमी एक घाटी में छिप गया, लेकिन जब आदिवासियों ने देखा कि वह निषिद्ध क्षेत्र में गया है तो उन्होंने उसका पीछा छोड़ दिया और वापस लौट आए, क्योंकि यह घाटी उनके कबीले के लिए एक मृत क्षेत्र थी जिसमें कई खतरे छिपे थे। लेकिन तीनों को पता नहीं था कि आदमी को कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उसने वहाँ पानी का स्रोत पा लिया। वहाँ एक तेंदुआ था जो इंसान से भी ऊंचा था और पहरा दे रहा था। उसकी डरावनी उपस्थिति और धीमी गर्जना ने आदमी को तुरंत डरा दिया। अनजाने में वह कुछ कदम पीछे हटा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह कसाई के तख्ते पर रखा मांस हो, मानो थोड़ी सी भी हरकत करने पर तेंदुआ उस पर झपटकर उसका गला फाड़ देगा। इसलिए वह आदमी बड़ी सावधानी से अपने कदम हिला रहा था और धीरे धीरे पीछे हट रहा था, जब तक कि वह पूरी तरह चट्टान की दीवार के पीछे छिप नहीं गया। तभी उसने राहत की सांस ली। फिर वह पहाड़ी के बीच में छिपकर डर से कांपते हुए अपना आधा सिर निकालकर तेंदुए को देखने लगा। देखा कि वह पानी के तालाब के पास स्थिर बैठा है। आदमी भी जोखिम नहीं लेना चाहता था, इसलिए एक तरफ छिपकर चुपचाप प्रार्थना कर रहा था कि वह पानी पीकर चला जाए। लेकिन काफी देर बाद भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। पास ही पानी का स्रोत होने पर भी वह पी नहीं पा रहा था। आदमी अब और सहन नहीं कर सकता था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो भले तेंदुआ उसे जिंदा ना खाए, वह खुद प्यास से मर जाएगा। मौत का इंतजार करने से अच्छा है जोखिम लेना। इसलिए बिना देर किए उसने जमीन से एक टूटा पत्थर उठाया और तेंदुए की ओर फेंक दिया, जिससे वह जंगली जानवर गुस्से में आ गया। जब उसने देखा कि सामने वाला व्यक्ति गुस्से से खड़ा हो गया है तो वह डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन उसकी उम्मीद के विपरीत तेंदुए ने हमला नहीं किया, बल्कि वह मुड़कर वहां से चला गया, जैसे वह इस बेचारे इंसान को जगह दे रहा हो। अवसर देखकर आदमी एक पल भी नहीं ठहरता। थके शरीर को घसीटते हुए लंगड़ाकर वह गड्ढे तक पहुंचा और लगभग पानी के तालाब में गिर पड़ा। जैसे ही उसके सूखे होठों ने ठंडे पानी को छुआ, वह भूखे भेड़िए की तरह पानी पर टूट पड़ा और 3 दिनों की प्यास उसी पल मिट गई। पानी की समस्या हल होने के बावजूद भोजन अब उसके जीवित रहने की बड़ी चुनौती बन गया था। कोई चारा न देखकर आदमी एक भटके खरगोश का पीछा करने लगा। हालांकि दूसरी पार्टी इतनी चपल थी कि वह उसकी बराबरी नहीं कर सका और अंत में उसे धूल खानी पड़ी। जब वह हार मानने ही वाला था तब उसने सिर उठाकर देखा और एक सिका हिरण उसके सामने खड़ा था।
मुंह तक आई पतंग तेंदुए ने छीन ली। आदमी को नागफनी से एक फल तोड़कर संतोष करना पड़ा, पर यह इतना दम था कि उसके दांतों के बीच भी नहीं फंसता। अच्छी बात है कि जब गाड़ी पहाड़ के सामने आती है तो हमेशा एक रास्ता होता है। अन्य भोजन खोजते समय उसने घाटी में तेंदुए द्वारा छोड़े गए सिका हिरण का शव देखा। वह तुरंत दौड़कर आगे बढ़ा, चाकू से मांस का एक टुकड़ा काटा, मुंह में डाला और खाने लगा। लेकिन तभी आवाज सुनकर तेंदुआ भी पहाड़ी से नीचे दौड़ आया। आदमी इस दृश्य को देखकर डर से जम गया। उसने मांस में खुद से चाकू को निकालने की कोशिश की, पर तेंदुए में हमला करने का कोई इरादा नहीं दिखा। ये देखकर आदमी का साहस बढ़ा और उसने सावधानी से हिरण के मांस का टुकड़ा फाड़ा। जब तक उसने इसे मुंह में नहीं डाला तब तक उसने तेंदुए को आक्रामक व्यवहार करते नहीं देखा। और भी अचरज की बात थी कि जब उसने अपनी बाह आगे बढ़ाई तो यह जंगली जानवर बिल्ली की तरह उसके हाथ के पीछे चाटने लगा। उसे इतना नरम देखकर इस पल में आदमी का दिल पूरी तरह से शांत हो गया। धीरे धीरे उनका रिश्ता रॉकेट की तरह तेजी से बढ़ने लगा। वे हर समय साथ रहते थे, यहाँ तक कि आदमी को एक भ्रम हो गया। उसे लगा कि चीते ने उसे मौत के किनारे से वापस खींच लिया, इसलिए उसके प्रति उसके मन में एक अजीब भाव था और दोनों के बीच ऐसा रिश्ता बन गया जिसे समाज स्वीकार नहीं करता। लेकिन तेंदुए ने घाटी में अपनी ही प्रजाति का एक और जानवर पाया। मिलने के 3 मिनट के अंदर ही दोनों तेंदुए आपस में भिड़े। ये देखकर आदमी को ऐसा लगा जैसे उसके सिर पर हरी टोपी रख दी गई हो। तेंदुए के दिल में अपनी जगह बचाने के लिए आदमी ने, जब वह ध्यान नहीं दे रही थी, उसे रस्सी से कसकर खंभे से बांध दिया और फिर नए प्रेम की ओर बढ़ गया। वह कमजोर आदमी अब नहीं रहा, जैसे उसने महसूस किया हो कि कुछ बुरा होने वाला है। तेंदुए ने पूरी ताकत से रस्सी तोड़ दी और अपने प्रेमी को मूर्खता से रोकने की कोशिश की। लेकिन जिसका मन निश्चय कर चुका था वह कैसे छोड़ सकता था, इसलिए वह मुड़कर भागा ताकि तेंदुए से बच सके। लेकिन जल्दबाजी में वह जमीन पर गिर पड़ा और इसी समय तेंदुआ भी हवा में उछला। हालांकि आदमी के शरीर ने अनजाने में खतरे का अनुमान लगाया और उसने चाकू निकालकर अपने सामने रख लिया। एक दर्दनाक चीख के साथ आदमी पर गिरा तेंदुआ सांस लेना बंद कर चुका था। 6 महीने तक साथ रहने वाला उसका प्रिय तेंदुआ इस तरह मर गया। दुख में डूबकर वह तेंदुए के शव को गोद में लेकर वहां से चला गया।